पीछे देखा गया विधानसभा सत्र में जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या कहना है आपका? हाँ नहीं, देखिए विपक्ष के कई प्रश्न थे जिनके जवाब जटिल थे, जिनके उनके पास जवाब नहीं थे, तो वह तारांकित कर दिए। और जिन प्रश्न को तारांकित करा गया था, जो उत्तर भाषण माननीय मंत्रियों का था, वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा था कि संवेदनशील या किसी गंभीरता से वो जवाब दिए गए। और बार बार पर्ची माननीय मंत्री जी के लिए भेजी जा रही थी। वहाँ पे छोटा सा कोना बनाया जहाँ अधिकारी बैठते, वहाँ से लगातार, क्योंकि उत्तर भाषण में माननीय मंत्री जी जो भी थे संबंधित, वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। अगर हमने सड़कों की बहाल व्यवस्था के बारे में बात करी, हमने बात करी भ्रष्टाचार की, अगर हमने बात करी जन कल्याणी योजनाओं की, कोई भी ऐसा उत्तर भाषण में ऐसा नहीं लगा कि सत्र में कोई गंभीरता या तैयारी के साथ मंत्रीगण आए थे। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक, मैं समझ आता हूँ, धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति को चमका ले रही है, चुनाव जीत जा रही है। लेकिन अगर बात करी जाए प्रदेश के विकास की, रोजगार की व्यवस्था की, प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की, इस पे कोई गंभीरता, कोई संवेदनशीलता सरकार की नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त समाज की बात करती है, भय मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन आए दिन जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण देखिए नशे का कारोबार। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे मार रहा है और जो हमारे भविष्य है उसको अंधकार में धकेलने का काम कर रहा है। और अवश्य पुलिस अगर कल से वाकई में हृदय पे हाथ रख के और लग जाए इस काम में कि हमें नशा खत्म करना है, तो अवश्य इस प्रदेश में नशा नहीं बच सकता, ऐसा मैं मानने को तैयार हूँ। अवश्य इसके लिए मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री भी वही हैं। अवश्य पुलिस को सख्त निर्देश देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समाज में आप विसंगति देख रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे के कारोबार से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अवश्य नशे के कारोबार पे जब अंकुश लगेगा, नशा मुक्ति केंद्र सरकारों को खुलवाने चाहिए बड़े बड़े शहरों में, गाँव में, और अवश्य अगर इस लिहाज में सरकार कुछ कार्य करेगी तो अवश्य कुछ हो पाएगा। एक अंतिम सवाल, 100 दिन पूरे होने को आ गए, अंकिता हत्याकांड का अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। नहीं, देखिए ऐसा है, अंकिता हत्याकांड में तो जिस प्रकार से बुलडोजर चला के, आग लगा के जो सारे साक्ष्य प्रमाण मिटाने का कार्य करा है, जिस प्रकार से वीआईपी कौन था ये जवाब जब पूछा गया सदन में, तो ये बताया गया, संसदीय कार्य मंत्री हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ कमरे थे जिन्हें वीआईपी रूम कहा जाता था, कोई वीआईपी नहीं था। तो साफ साफ झूठ। जबकि प्रदेश में जितने लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, प्रदेश में जो जिज्ञासा रखने वाले लोग हैं, प्रदेश में जो LIU पुलिस के माध्यम से संपर्क में लोग रहते हैं, सबको पता है कि वीआईपी था। लेकिन उसका खुलासा और उसकी जिस प्रकार से सुरक्षा सरकार कर रही है, तो अवश्य ये जो पूरा कृत्य है ये पहली बार ही नहीं हुआ, और पता नहीं कितनी हमारी महिलाएं शोषित हुई हैं ऐसे प्रकरणों में, जो अभी तक जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। तो अवश्य जिस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है, उसे राम राज्य नहीं, रावण राज्य ही कह सकते हैं।